तो आइए अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास भी तीन तरह का होता है। पहला आता है हमारा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? द नंबर indicates how many times the mass of one molecule of a substance is heavier as compared to 1/12 part of the mass of C12। ठीक है, मतलब 1/12 पार्ट ऑफ C12 भी कितना ज़्यादा भारी है वो। अगेन 1961 तक आप हाइड्रोजन यूज करते थे, पर उसके बाद C12 दिया क्योंकि एग्जैक्टली इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 12, जबकि हाइड्रोजन का देखा था तो 1.008 था। ठीक है, तो क्या होगा कि अब इसमें अब जैसे अभी हम वापस से जैसे देखिए SO2 का सल्फर होता 32, 16 इंटू 2 ये हो गया 64, ये हो गया सिंपल 64। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो गया एक्चुअली, कितना ज़्यादा हैवी है, तो 64 टाइम्स हैवी है 1/12 कार्बन के। तो अगर मैं लिखूँ 64 AMU, ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ SO2 कितना हो गया 64 AMU अपॉन 1 AMU, तो कितना हो जाएगा 64 सिंपल। ठीक है, सेम एटॉमिक मास जैसा है मॉलिक्यूलर मास का। दूसरा बात करें ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक है, when numerical value of molecular mass of substance is expressed in gram, then the value becomes ग्राम मॉलिक्यूलर मास और GMM ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जैसे H2SO4 का होता 98 ग्राम, SO2 64 ग्राम। ठीक है, मतलब मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल और 1 मोल और 6.023 10 to the power 23 मॉलिक्यूल, इनका मास कितना होता है वो हो गया हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब है हमारा एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास। एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास क्या है? मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। SO2 का होता है हमारा 64 AMU, H2SO4 का होता है 98 AMU। ठीक है, अब हम एक टेबल बनाए रिलेटिव एटॉमिक मास, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो अगर हम बात O2 का, O2 का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो गया 32, ये हो गया 32 यूनिफाइड मास या फिर AMU 32 ग्राम।
ठीक है। SO2 की बात करें 64 U एंड 64 ग्राम। ये हो गया हमारा, सॉरी मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं हम, एटॉमिक मास की बात नहीं करें। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास।